हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम क्लास 11 की फिजिक्स यूनिट 7 का सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों का उत्तर कर लिया है। तो चलिए आप लोगों को वीडियो को बिना देरी करे हुए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक वाक्य वाले जो उत्तर है इन सभी प्रश्नों के आंसर आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर समतापीय होगा, दूसरे का विकर्ण होगा, तीसरे का जो उत्तर होगा डिग्री सेल्सियस होगा, और जो चौथा है पीवी बराबर 90 है, पांचवा 16 गुना है आंसर, और जो छठवां है तरल पदार्थ था तो द्रव्यमान है ये आंसर है। और सत्य का कारण जिनके जो सूत्र है इस प्रकार से हमने किया है। जो सूत्र होते हैं उसे मैंने दो प्रकार से किया है, पर आपको पीछे वाला सूत्र लिखना है कानून की दक्षता ईटा बराबर 1 - t2 और t ये वाला आपको करना है। फिर इसके बाद ये 8वें प्रश्न का जो आंसर आता है तो n बराबर 0.2064 या फिर 0.64%, और यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है 3.64%। यही राइट आंसर है, दोनों में सही है, दोनों से एक दोनों को ले सकते हैं। और इसके बाद दो वाले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर जो दो वाले प्रश्न साबित करना कैसे कहते हैं, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। किसी पदार्थ को बंद करने पर उसके अणुओं के बीच की तापमान दूरी बढ़ जाती है, इसे पदार्थ का तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सिर्फ एक यूनिट बची है, यूनिट 8, वो भी कल सुबह 11 बजे के लगभग अपलोड हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से सभी वीडियो के आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा हमारा चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। रैखिक प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, और इसका हमने आंसर यहाँ पर किया है। किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, यहाँ पर हमने थोड़ा छोड़ दिया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी बढ़ाने पर जो वृद्धि होती है, या उसमें जो लिखा है इसको आप नहीं लिखिएगा यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बढ़ाने पर जो वृद्धि होती है, बढ़ाने पर जो वृद्धि होती है उसे उस क्षण के पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस है। और आयतन प्रसार गुणांक को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, या उसकी में जो लिखा है यहाँ पर इसको काट दीजिए, ये गलत लिखा है, यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो इस बार इसको मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो वृद्धि होती है उसे क्षण के पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक कहते हैं। जो मैंने बोला है उसी प्रकार कहना है। और आयतन प्रसार गुणांक यहाँ पर देख लीजिए। किसी ठोस के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आयतन में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस है। और इसके बाद एक कैलोरी ऊष्मा किसे कहते हैं, एक कैलोरी का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 14.5 डिग्री सेल्सियस के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी अथवा डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ऊपर वाले प्रश्न को एक बार देख लिया जाए, यहाँ पर अच्छे से आपको पढ़ना है। और चौथे प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो चौथे प्रश्न के बहुत सारे आंसर मुझे मिले हैं, तो मुझे जो आंसर अच्छा लगा तो मैंने आपको प्रोवाइड किया दिया है। अरे आपको चौथे प्रश्न का और आंसर मिलता है तो आप हमारे साथ बॉक्स में लिख सकते हैं। सूरज से खगोलीय पिंडों के ताप का अनुमान तरंग दैर्ध्य को माप के किया जाता है। ये आंसर इसका है। बट और इसके आंसर है जो आप लोगों को यदि और आंसर मिलते हैं तो आप बता सकते हैं। आगे वाले प्रश्न को पढ़ते हैं। विंडल स्थापन नियम, तो यहाँ पर विंडल स्थापन नियम को आपको अच्छे से लिख लेना है। नियमानुसार यहाँ पर नियम को अच्छे से आप लिखना है। इस नियमानुसार किसी कृष्ण का से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के वीडियो चार्जर नंबर हो, इसलिए आपको अच्छे से सभी प्रश्नों को लिख लेना है, देख लेना है। उस कृष्ण का कितना ताप टी के अनुपाती होता है, अर्थात लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/t, तो लैम्डा एम टी बराबर 3 जहाँ भी ये है। इस प्रकार से इसको आप लिखना है। फिर छठे प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। तो अंतिम ताप को T1 और T2 के पिंडों को उसी संपर्क में रखने पर अंतिम ताप T1 + T2 बटे में तो तभी होगा जबकि दोनों पिंडों की ऊष्माधारिता समान हो तथा द्रव्यमान समान हो। अतः प्रत्येक स्थिति में अंतिम ताप का T1 + T2 होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको देना है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके बाद 7वें प्रश्न का आंसर आप लोग देख सकते हैं। कार को चलाते चलाते उसके टायर में वायु दाब बढ़ जाता है, क्योंकि सड़क तथा टायर में घर्षण के कारण टायर का तापमान तथा टायर के अंदर का वायु का तापमान बढ़ता है। चार्ल्स के नियम आयतन नियत रहता है तथा दाब के साथ अनुपाती होता है। इस प्रकार टायरों में वायु दाब भी बढ़ जाता है। और इसके बाद आपको देखना है बंदरगाहों के निकट के शहरों की अपेक्षा आर्द्रता समान अंशांश के रेगिस्तानी शहर की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण बंदरगाह शहर की जलवायु रेगिस्तानी शहर की जलवायु की तुलना में शीतोष्ण बढ़ जाती है। इसको बिल्कुल ऐड आंसर है। इसकी आपको लिखना है जो प्रश्न पूछा है उसी प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद हमारे प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सर्दी में सुबह भूमि का जल गर्म प्रतीत होता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान काफ़ी कम होता है, तो जमीन के नीचे जो पानी होता है वैसा ही रहता है। इसका कारण मिट्टी ऊष्मा की उछाल है, जबकि दोपहर के समय वातावरण का तापमान ज़्यादा होता है, तो जमीन के नीचे जो पानी होता है वह वैसा होता है। इसका कारण मिट्टी की ऊष्मा होती है, जिससे वातावरण का ताप अंदर
जिससे वातावरण का ताप अंदर नहीं जा पाता है और भूमि पर बाहर के जल ठंडा प्रतीत होता है। इस प्रकार इसका अंदर आप लिखना है, राइट आंसर है। इसके बाद 10वें प्रश्न को देख लीजिए, उष्मागतिकी का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय स्थान में हो तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय स्थान में होते हैं। और एग्जाम में प्रश्न को आप लोग अच्छा देखना है, तापीय स्थान किसे कहते हैं, इसका तरीके से लिखा गया है। जब किसी निकाय के उष्मागतिकी निर्देश नियम रहते हैं अर्थात समय के साथ बदलते हैं तो निकाय साम्यावस्था में कहलाता है। तापीय स्थान की अवस्था में निकाय के प्रत्येक भाग का ताप समान होता है तथा यह ताप बाहर ताप के बराबर होता है। जब दो निकाय परस्पर तापीय स्थान में है तो उनके ताप भी समान होते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर लिखना है। फिर बाद में प्रश्न को आपको अच्छे देखना है, थोड़ा मैं इसे छोटा कर दूं। ये देखिए उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का एक कथन केल्विन प्लांक का कथन, और इसका एक कथन का जो हमने वो विस्तार करना था वो हमने यहाँ पर किया है, केल्विन प्लांक का कथन। इससे किसी भी इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रिया में कभी स्रोत से उत्पन्न लेकर कार्यकारी पदार्थ में बनी कुछ परिवर्तन लाए उससे पूर्ण कार्य में बदल सके। यही इसका आंसर है। और लघुत्तरी वाले प्रश्न यहाँ पर आते हैं, सभी लघुत्तरी 2 वाले प्रश्न खत्म हो चुके हैं। यहाँ से लघुत्तरी वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। सभी प्रश्नों के आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से सभी विषयों के आंसर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और फिजिक्स में केवल 1 यूनिट बची है, यूनिट 8, तो आपको केवल वही यूनिट देखना है, उस यूनिट को जरूर देखना है इस यूनिट के बाद। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उष्मा चालकता की परिभाषा, यहाँ पर उष्मा चालकता की परिभाषा आपको अच्छे से देख लेना है। किसी पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक उष्मा की वह मात्रा है। चलिए आपको वीडियो अच्छे दिखाते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, आपको अच्छे से देख लेना है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार से भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में लिखा है तो इसे इस प्रकार से भी कहा जाता है। इसके बाद आप लोगों को उष्मा चालकता के लिए सूत्र देखना है, उष्मा चालकता के लिए सूत्र देखना है। ये थोड़ा आगे और है, ये यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से इसको देखना है। उष्मा चालकता का मात्रक हम लिखते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न दूसरा क्षेत्रीय प्रसार वाला आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैं इसे पढ़ने से बचना देता हूँ। यदि किसी ठोस की आयताकार चादर को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है, अर्थात उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो चादर की मोटाई में वृद्धि लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि की अपेक्षा नगण्य होती है। इस प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार अथवा पृष्ठीय प्रसार कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का तापीय प्रसार या वो क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार कहते हैं। इस प्रकार इसको आप कैसे लिखना है, और इसका मात्रा भी हमने यहाँ पर आपको बताया, तो मात्रा को भी आपको देख लेना है। और क्षेत्रीय प्रसार का सूत्र जो होता है उसे भी हमने यहाँ पर दिखाया है, तो आप इसे लिख लीजिए अच्छे से। इसी प्रकार से यदि किसी ठोस की पतली का चादर को 0 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल 0 का 30 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल 80 है, इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। तो आगे दिखाते हैं आपको पूरा प्रश्न, तो अच्छे से पूरा इसी प्रकार से आपको लिखना है। पूरा अंक इसमें मिलेगा, इस प्रकार से लिखेंगे। सभी प्रश्नों के आंसर बिल्कुल राइट है, तो इसको आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद आप चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रसार गुणांक एवं माध्यम प्रसार गुणांक में संबंध साबित कीजिए। तो यहाँ पर इसको ऐसे देख लीजिए, लगता है यहाँ पर हम इसका चित्र नहीं रहा है, तो आगे वाली वीडियो में देख लेते हैं इसको। यहाँ पर इसको देख लीजिए, देखिए प्रसार गुणांक एवं माध्यम प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए प्रसार गुणांक एवं माध्यम प्रसार गुणांक में संबंध आपको इस प्रकार से देखना है। ये यहाँ पर उत्तर है, आपको इस प्रकार से लिखना है। चित्र जिसने इसमें बना है उसी प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है। देखिए माना कि जोड़ के सकल किसी ठोस का यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर प्रश्नों को उत्तर नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग अपने से देख सकते हैं इस प्रकार से प्रश्नों को। यहाँ पर जो चित्र बना है इसको चित्र को भी आपको बनाना है इसी प्रकार से, और जिस प्रकार से किया गया है प्रश्न में उत्तर उसी प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर भी करना है। और आगे चलते हैं, इसे देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसे किया गया है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। और वीडियो को जरूर लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो आपसे प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो ताकि आपको सभी विषयों के आंसर आप पा सकें। और यूनिट 8 जो बचा है इस फिजिक्स का, तो वो भी हम आपको दिखा सके, ताकि आप लोग सभी यूनिट देख सकें प्रश्नों के उत्तर को। केवल एक यूनिट बचा है हमारे इसमें आंसर में, जो यूनिट 8 है फिजिक्स का, वो बस बचा है। हमने 1 से लेकर यूनिट 7 तक सभी प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि जो प्रश्न छूट रहे हैं प्रश्नों के भी उत्तर आपको लास्ट वाले वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा और इसके सभी प्रश्नों को अच्छे से एक बार देख लीजिए आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आत्म प्रसार गुणांक एवं रेखीय प्रसार गुणांक में यहाँ पर संबंध है, तो आपको इसे जरूर देखना है, इस प्रकार लिख लेना है। और इसके बाद आपको आगे वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये यहाँ पर से चौथा प्रश्न है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। तो इस नियमानुसार किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय को दी गई उष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के अंतर के बराबर होता है, अर्थात इस प्रकार से आपको लिखना है इसका आंसर। और आगे इस प्रकार से और लिखना है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा तापीय प्रक्रम की व्याख्या यहाँ पर किया है हमने, क्योंकि वे आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल गैस के ताप पर निर्भर करती है। तो आपको इस प्रकार से इसको लिखना है। आगे और देख लीजिए सभी प्रश्नों को अच्छे
अच्छे से आपको लिखना है। मैंने आपके सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर बता दिए हैं और जो प्रश्न बचे हैं उनको भी आप देख लीजिए। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। और आगे ये थोड़ा सा आंसर है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा रुद्धोष्म प्रक्रम की व्याख्या कीजिए, तो इसको भी आपको लिख लेना है। इसी प्रश्न में लगता है तो इसको आपको लिखना है इसी प्रकार। यदि आपको कुछ प्रश्नों में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस प्रश्न को हम अच्छे से आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर से एक बार उसको फिर से देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार से आपको दोबारा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा रुद्धोष्म प्रक्रम की व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर इस प्रश्न को आपको देखना है, आगे से वो उसी प्रश्न का उत्तर है, इसको आपको देख लेना है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा चक्रीय प्रक्रम की व्याख्या यहाँ पर इसी प्रश्न में है, तो इसको हमने यहाँ पर आपके लिए आंसर प्रोवाइड कराया है, तो आपको अच्छे से इसको लिख लेना है। और चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इसका आंसर और है, यहाँ पर इसका आंसर समाप्त होता है और आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो जो 5वां प्रश्न है हमारा, चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इसको आपको देख लेना है अच्छे से। चक्रीय प्रक्रम जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और इसके जो चरण हैं हमने इसे बिल्कुल विधिवत तरीके से अच्छे से PV आरेख बनाकर बिल्कुल बताया है, तो आप इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे ताकि आपके पूरे नंबर मिल सके आपको। यहाँ पर इसको PV आरेख को पहले इसका उत्तर बनाना है, फिर इस प्रकार से कथन लिखने के बाद आप सभी कथनों को अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको पूरा आंसर मिल सके। और आंसर इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और आगे देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर भी थोड़ा और आगे है, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख लेना है। आंसर पूरा लिखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न को एक बार फिर से दिखा दिए अच्छे से। यहाँ पर इस प्रकार से ये है और इसके बाद ये यहाँ पर है और इसके बाद ये यहाँ पर आप लिख लेना है। इसके बाद ये इसका आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपको दिखा रहे हैं, तो उसको भी आप लिख लीजिए। माना किसी गैस की नियंत्रण पर PV और PV है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर आगे दिखाते हैं आपको, तो इस प्रकार से इसको भी लिख लेना है आपको, इसी प्रकार से लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। और इसे लिखने के बाद इसे आगे और लिखना है। हमने यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से आपके अंक वाले प्रश्नों की तक सीमा देखते हुए प्रश्नों का आंसर यहाँ पर लिखा है। और जो प्रश्न आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी आप इसे गलत ना माने। अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको फिर से। यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से देखने के बाद आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो रुद्धोष्म प्रक्रम और तापी प्रक्रम में जो अंतर है उसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, तो इसको आपको देखने के बाद आगे देख लीजिए और तीसरे चौथे को देख लीजिए और 5वें को भी आपको यहाँ पर देखना है। संतापी प्रक्रम में घायल का नियम PV और रावत के लागू होता है और यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम में रुद्धोष्म नियम लागू होता है। इस प्रकार से आपको देखना है। इसके बाद 8वें प्रश्न को देखना है, कार्नो इंजन किसे कहते हैं, तो कार्नो इंजन की परिभाषा हमने बताई है आपको। और कार्नो इंजन की दक्षता के बारे में भी हम लोग नीचे देखते हैं। कार्नो इंजन की दक्षता को आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से कार्नो इंजन की दक्षता को दर्शाते हैं और बताते हैं कि व्याख्या हमने दो तरीके से की है, तो आप लोग को देखना है। और वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी आंसर आपको मिल सके। जो वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर वो उसी प्रश्न का आंसर है, आपको आगे करना है इसी प्रकार से। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो आपको पूरा करना है। अब आगे देखते हैं प्रश्नों को। इस प्रकार से आगे देख लीजिए इस प्रश्न को। आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि प्रश्न का आंसर यहाँ पर इसी प्रश्न का आंसर आगे देख लीजिए। यहाँ पर और है इसका प्रश्न का आंसर थोड़ा बड़ा है ये वाला प्रश्न, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। इस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये संपत्ति का आंसर आ जाता है, तो आपको इसी प्रकार से देख लेना है। यहाँ पर ये और यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर है। चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर अंतिम है, ये अंतिम वाला प्रश्न है। नंबर प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत या प्रतिशत दोनों एक ही है। प्रतिशत और प्रतिशत दोनों एक ही है, तो उसकी परिभाषा भी यही होगी और प्रतिशत की परिभाषा यही होगी। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर प्रतिशत का निष्पादन गुणांक का सूत्र इस पर जहाँ जो इस पर किया गया है तो उसे हमने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है। आगे इसका निष्पादन गुणांक का सूत्र देखते हैं। प्रतिशत का एक काम कार्य करने में मतलब की गई उष्मा ही प्रतिशत का निष्पादन गुणांक कहलाती है। इसकी परिभाषा यहाँ पर है। तो इसके बाद इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे बीटा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे अल्फा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अल्फा से भी इसे प्रदर्शित करते हैं, कहीं बीटा से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आपका प्रयोग नहीं होइएगा। जो यहाँ पर आंसर लिखा गया है बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। चैनल को जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार से सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आगे देख लीजिए इसका आंसर अभी और है।
जैसे यहाँ पर अभी और आइडिया है, तो यहाँ तक इसका आंसर है। थोड़ा छोटा कर दे तो आप सभी देख सके। वीडियो को क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा बस मैं वीडियो को, यदि आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का आंसर हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।